आज हम बात करने वाले हैं 300 करोड़ के स्कैम के बारे में, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इसको शायद एक्सपीरियंस किया हो और शायद मेरी आवाज उठाना इस पे बनता है। कुछ टाइम पहले मैंने अमेज़न से एक एसी खरीदा, उसके साथ में वन असिस्ट की एएमसी मिली 3 साल की। कुछ टाइम के बाद मुझे पता लगा इस एएमसी के अंदर आप अपने एसी की सर्विस भी करा सकते हैं। तो जब मैंने वन असिस्ट पे कॉल करके देखा तो पता लगा मेरा एसी वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं था। हमने उनकी टीम से बात करी, उन्होंने हमारी सारी डिटेल्स ली, इनवॉइस वगैरह, और फाइनली हमारे दोनों एसीज को रजिस्टर किया। मैंने 2 एसी लिए थे और उसके साथ में 2 इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी। अब फाइनली मेरे एसी की सर्विस होती है, मैं बहुत खुश, मैं भाई अच्छा है, एसी सिक्योर भी हो गया है और साथ में आपको सर्विस भी मिल रही है। नवंबर के टाइम पे मेरे एसी के अंदर आती है दिक्कत, कूलिंग का इशू आना शुरू हो जाता है। तो मैं इंश्योरेंस क्लेम डालता हूं, मैं इनके बंदों को बुलाता हूं। वो बंदा आता है, कहता है सर आपके इस नट के अंदर लीकेज है, इस नट को मैंने टाइट कर दिया और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं कहा ठीक है भाई। अब नवंबर के अंदर मेरा एसी अच्छा खासा चल रहा होता है, दिसंबर सर्दियां आती है तो उससे पहले हमेशा से मेरी आदत है कि एक बार सर्विस करा ली जाए। ये हमको 2 सर्विस फ्री देते हैं साल के अंदर, तो मैंने कहा एक और सर्विस, ये टाइम आ गया है एनरोल करने का। तो मैंने एक और सर्विस के लिए डाला। इनकी ऐप में डेट वेट सेट करने का टाइम आता है कि किस टाइम पे आप शेड्यूल करना चाहते हो सब कुछ, तो मैंने वो शेड्यूल भी कर दिया। अब इनकी टीम वालों ने हमको कॉल करी। सबसे बड़ी बात यह है, जो कॉल आती है वो मेरे ऑफिस के नंबर पे आती है और ऑफिस का नंबर सब रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ भी अनडॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकता कि आपने कॉल करी और हमने रिसीव नहीं करी। तो इनका ऐसा कहना था कि इनके बंदे ने हमको कॉल किया रिपीटेटिव और हमने इनका कॉल नहीं उठाया। इस चक्कर में हमारे उस सर्विस कॉल को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सर्दियां तो आ गई है, अब जब गर्मियां आने वाली होगी उससे पहले मैं सर्विस करा लूंगा। वही होता है, फरवरी आने वाला होता है, मैं कहता हूँ चलो अब एसी की सर्विस के लिए बुला लेते हैं। अब जब हम एसी की सर्विस के लिए बुलाते हैं तो जो एसी वाला बंदा आता है हमको वो कहता है कि सर इसके अंदर कूलिंग का इशू है, इसमें गैस का इशू है। अब हम कहते हैं कि भाई ठीक है, उसको सॉल्व कर दे। फिर वो कहता है नहीं सर, इसके अंदर आपने ना सर्विस भरी है कि आप सर्विस कराना चाहते हो, आप इसको अपडेट करो, दोबारा से डालो कि आपके एसी के अंदर दिक्कत आ रही है। हम कहते हैं ठीक है भाई। हम इनके कस्टमर सर्विस से बात करते हैं, वो कहते हैं सर आप एक और टिकट रेज कर दो कि आपके एसी के अंदर कुछ मैकेनिकल इशू आ रहा है। हम वो डाल देते हैं, ठीक है भाई। अब इनका बंदा आता है और हमारे एसी को, कॉइल को सही करने के लिए लग जाता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमारी कॉइल के ऊपर लगाता है और कहता है सर कॉइल में तो बहुत बुरा हाल है, कॉइल में तो छेद ही छेद है, ये नई कॉइल लगेगी। हमने कहा ठीक है भाई, जो करना है कर ले, हमारा तो इंश्योरेंस क्लेम है, हमारा क्या जा रहा है। अब वो अपनी कस्टमर टीम से बात करता है, वो कहते हैं नहीं कॉइल वहीं छोड़ के आ जाओ, अब एक और बंदा आएगा वो कॉइल रिप्लेस करके देगा। ठीक है भाई, आ जाएगा। अब इस बात को हो जाते हैं 6-7 दिन, हम वेट कर रहे हैं कि भाई कोई आएगा कोई आएगा। हम कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपकी कॉइल अवेलेबल हो गई है, आपका स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमारे पास मेल भी आता है, ऐप के अंदर नोटिफिकेशन भी आता है कि आपका स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो गया है। तो फिर हमारे पास में ऐप में ऑप्शन आता है कि कब आप मीटिंग को शेड्यूल करना चाहते हो, तो हम ऐप के अंदर 28 मार्च की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देते हैं। अब कहानी ये थी कि इनका बंदा 25 तारीख को ही आ जाता है और मैं 25 तारीख को घर पे अवेलेबल ही नहीं होता हूं, क्योंकि हमने तो 28 तारीख का शेड्यूल किया था। मैं छुट्टी बनाने के लिए फैमिली के साथ गया होता हूं। अब इनका बंदा हमारी टीम को कॉल करता है, कहता है आप स्टार्ट ओटीपी दे दो। हमारी टीम मना करती है कि भाई क्यों दे, अभी सर तो घर पे है नहीं। अब वो बंदा कहता है कि भाई हम घर पे गए थे और बंदों ने सर्विस के लिए मना कर दिया, इसलिए हम नहीं कर पाए। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इनके पास तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, या फिर हमारी कॉल में देख लो, ऐसा कुछ हुआ होगा तो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हम इनको मेल डालते हैं, पूरा पूरा ड्राफ्ट करके समझाते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, हम अवेलेबल नहीं थे, ये था वो था। इनकी टीम कहती है कि सर एक और टिकट रेस कर दो, हम सॉल्व कर देंगे। हम कहते हैं भाई ठीक है भाई, अब कर देते एक और टिकट रेस। अब इनका बंदा आता है, इनका बंदा आने के बाद में हमारा एसी चालू करता है, वो एसी चालू ही नहीं होता। अभी तक हमारा एसी चालू हो रहा होता है। नवंबर की बात करके चलूं, जब हमारे एसी के कूलिंग इश्यूज आ रहे थे तब भी हमारा एसी चल रहा था। नवंबर के एंड तक हमारा एसी आराम से ठंडक दे रहा था। हमने जब रिक्वेस्ट रेस करी थी तब भी हमारा एसी ठंडक दे रहा था। इनका बंदा आया, जब उसने कॉइल के ऊपर काम किया तब भी हमारा एसी चल रहा था। जब वो कॉइल पे काम करके गया है उसके बाद एसी खराब हुआ है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट जब वो बंदा आया, जो नया बंदा आया, उसने जब चालू करके देखा तो एसी चालू ही नहीं हुआ। उसने कहा सर आपकी कॉइल में इशू नहीं है, आपके पीसीबी में दिक्कत है। हम कहते भाई इशू चल रहा था, ऐसे थोड़ा होता है।
कह रहा जो पिछला बंदा आया था ना उसने आपकी पीसीबी का ये तोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर मैं आपको कॉइल की हालत दिखाऊं, फोटो के अंदर देखो, ये नया एसी की कॉइल है भाई, हमने कभी सर्विस नहीं कराई, हमारे यहाँ पे कभी भी रिपेयर नहीं हुआ। आप देखोगे एसी की कॉइल की हालत ठीक है, बट यहाँ पर देखो आप कितना बुरा हाल कर रखा है। एक छोटा बच्चा जिस तरीके से काम करता है वैसे कर रखा है, और ये इनके एक्सपर्ट मैकेनिक है जो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक लॉजिकल आपको आर्ग्यूमेंट डालता हूं, अगर एसी के कॉइल का इतना बुरा हाल होता ना तो कूलिंग होती ही नहीं। जिस टाइम नवंबर के अंदर वो गैस भर के गया था ना, उसी टाइम लीकेज शुरू हो जानी थी। इनफैक्ट जब वो गैस भरता तो आवाज भी आती, अगर इतने बड़े बड़े छेद होते इतने सारे तो। बट मेरा एसी सब कुछ सही कर रहा था, कूलिंग भी कर रहा था सर्दियां आने तक। तो मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा कहीं पे लीकेज वीकेज का इशू हो सकता है, इतना बुरा कॉइल का हाल नहीं होना चाहिए था। अब इनके बंदे ने हमारी कॉइल खराब कर दी और पीसीबी भी खराब हो गई। अब इनकी टीम से हमारी डिस्कशन चल रही है, भाई क्या करे क्या करे क्या करे। हमारा सर बंदा जाएगा, आपकी पीसीबी लेके जाएगा और आपको रिप्लेस करके लाके देगा। अब यहां पर मल्टीपल बार हमारे केस रिजेक्ट होने शुरू हो गए। हमारा कॉइल इन्होंने रिपेयर किया, ठीक है, हमारा एसी चल रहा था। अब अगर कॉइल रिपेयर किया है इनके बंदे ने, स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो गया है, दिस मींस पीछे से सारे अप्रूवल आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जितने भी पेपर्स है वो सब कुछ इनके पास पूरे हैं। अब ये कहता है कि सर हमने आपसे मेल में डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने भेजा नहीं, बट हमने तो सारे भेज दिए। इनफैक्ट इनकी सोशल मीडिया टीम को हमने कंप्लेन किया कि भाई देखो ये इशू है, अब इस इशू को प्लीज रिजॉल्व कर दो, हम परेशान हो चुके हैं, हम कहीं वीडियो ना बना दे। अब इनकी टीम ने उसको एस्केलेशन टीम पे डाला, एस्केलेशन टीम ने इसके ऊपर भी हैंडल किया, उन्होंने भी बहुत सारा बवाल किया। फाइनली जाके हमारा जो पीसीबी होता है वो इनका बंदा लेके जाता है। अब करंट स्टेटस ये है कि हमारे एसी की पीसीबी गायब है, इनका बंदा लेके गया हुआ है। हमारी कॉइल जो कि बिल्कुल सही थी, एसी चल रहा था, हमारी कॉइल बिल्कुल खत्म कर दी गई है, जैसे एक 10 साल पुराना एसी होता है। साथ में इनकी टीम का कहना है कि भाई आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपने कोई डेट गलत भरी थी। पहली बात, इनकी ऐप के अंदर खतरनाक तरीके का बग है जो मेरा काम नहीं है। देखो आज इंडिया के अंदर ना दो टाइप की जनता है। एक जनता है जो कि कॉल पे बात करना पसंद करती है, इनका कॉल सेंटर बढ़िया नहीं है, जहां पर आपको बहुत दिक्कत आती है कॉल सपोर्ट में बात करने की। ये पुश करते हैं कि भाई हमारी ऐप से यूज कर लो। अब ऐप के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 2 एसी ले रखे हैं मेरे, अगर आप ऐप के अंदर देखोगे, मैं एसी पे क्लिक कर रहा हूं, वहां पर आईवीए नंबर कुछ और आ रहा है, सीरियल नंबर कुछ और आ रहा है। दूसरे वाले पे कंप्लेन कर रहा हूं, वहां पे सीरियल नंबर वही सेम आ रहा है, और सब में कंप्लेन चल रही है। एक्चुअली मेरे 2 एसीज थे, एक में इशू आ रहा था, एक में इशू था ही नहीं। बट ट्रेल्स के अंदर आप देखोगे तो दोनों एसी के अंदर ट्रेल चल रही है, दोनों एसी के अंदर क्लेम रिजेक्ट हो गए। कोई मतलब नहीं है इस बात का अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टीम को मैंने एक और चीज बताई, उन्होंने हमारा क्लेम इसलिए रिजेक्ट किया कि आपका सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा। जो इनवॉइस नंबर होता है ना, इनवॉइस नंबर हमारा सीरियल नंबर है, वो एसी पे लिखा होना चाहिए। मतलब वन असिस्ट से हमने जो सर्विस खरीदी है उसके ऊपर जो बिल नंबर लिखा है वो हमारे एसी पे प्रिंट होना चाहिए। कैसे हो सकता है भाई? ये टाइम ट्रेवल मशीन बना रखी है क्या इन्होंने कि पहले ही जो बेचेंगे उसी के ऊपर पहले से छपा हुआ आएगा? तो हमने ये कंप्लेन रेज करी, उनको समझ में आया कि भाई इनवॉइस नंबर भरा हुआ है, उन्होंने बंदा भेजा और उन्होंने इसको करेक्ट किया अपने एंड से। बट इनकी ऐप में अभी भी बग है कि हमारे दोनों साइड पे क्लेम चल रहे हैं और हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आप पता नहीं कब से ट्रेल चला रहे हो। उसके बाद बहुत बवाल होने के बाद में फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने से पहले हमने फिर से इनके एस्केलेशन टीम को मेल डाला कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब इनकी टीम से हमारे पास फिर से कॉल आता है कि सर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, डोंट वरी, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। आप क्या करो, आप फिर से एक और रिक्वेस्ट डाल दो, आपका पीसीबी रिपेयर हो चुका है, हम बदलवा देंगे, टेंशन ना लो। फिर हमने सपोर्ट टिकट डाली और सपोर्ट टिकट नॉर्मल सर्विस वाली थी क्योंकि भाई हमको सर्विस एसी की करानी थी कि भाई आ जाओ बदल के चले जाओ। उसके बाद कॉइल का देखेंगे किस तरीके से काम करना है। अब इनकी टीम से फिर से कॉल आता है कि सर स्टार्ट ओटीपी जल्दी से आप बंदे को दे दो। अभी बंदा हमारे घर पे ही नहीं आया है, कह रहा है सर वो काम शुरू नहीं करेंगे, वो आपकी कॉइल वॉइल लगाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आप दे दो। सपोर्ट टीम कह रही है ऐसा, बंदा हमारे घर पे आया ही नहीं है। हमने दे दी, भाई क्या करें, अब तो हम दब चुके थे, जो कह रहे करते रहेंगे। अब वो कहती कि सर ये हम ना पीछे से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली आपको मैकेनिकल फेलियर वाली टिकट रेस करनी थी, आपने ये वाली कर दी है, हम कर नहीं पा रहे, अब दोबारा से रेस कर दो। हमने फिर रेस कर दी भाई। अब रेस करने के बाद में आज सुबह फिर से कॉल आता है इनकी टीम का कि भाई जो भी अभी तक कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना आपकी,
वो एक्सक्लेमेशन टीम से नहीं हो रही थी ओटीपी ओटीपी वाली, ये कोई और टीम मेंबर था। भाई हमारे नंबर हर जगह पे बांटे जा रहे हैं, बट एस्केलेशन टीम कहते हैं जो आपने नई सर्विस रिक्वेस्ट डाली है ना, आप वो वाली सर्विस रिक्वेस्ट हमें दे दो, हम ऐप से निकाल के दे रहे थे। अब वो कहते हैं हमारे बैकएंड में ये दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या? तुमने अपने पूरे बिजनेस को टेक सेंट्रिक कर दिया है और इतने सारे बग्स आ रहे हैं ऑपरेशन के अंदर। नो डाउट कंपनी लॉस में है, इसलिए लॉस में क्योंकि इनसे काम नहीं हो रहा है। ये जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से 60 से 70% लोगों के साथ यही करते हैं। मैंने कंज्यूमर फोरम में भी देखा बहुत सारी इनकी कंप्लेंट्स चल रही है जो कि सेम इसी टाइप की है, जहां पर इलॉजिकल तरीके से क्लेम्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं तो आज सोशल मीडिया की पावर रखता हूं भाई, मैं तो अपनी वॉइस उठा सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूँ बेचारे इतने सारे लोगों का क्या होगा। तो मैंने वनएस वालों को बहुत सारे मौके दिए कि ठीक है आपके एंड से गलती हो सकती है, ठीक है आपके एंड से गलती हो सकती है, पर ओवरऑल जो मेरा कंक्लूजन निकल के आया है ना, ये सारा फ्रॉड का गेम चल रहा है। इन्होंने इनकॉम्पिटेंट बंदे रखे हुए सर्विस वाले, जो आपकी प्रॉब्लम नहीं भी होगी उसको प्रॉब्लम बना देंगे। मेरे हिसाब से हो सकता है एसी में कूलिंग का इशू ही ना हो, जो ये फरवरी के अंदर कह रहे हैं कि गैस की लीकेज है, ये है वो है, हो ही ना। उस बंदे ने सर्विस के चक्कर में कुछ पीछे से नट खोल दिया हो जिससे गैस निकल गई हो और बोला सर देखो ठंडक नहीं कर रहा। क्योंकि सिंपल सी बात, नवंबर दिसंबर तक ठंडक थी, उसके बाद सर्दियां आ गई, तो सर्दियों के अंदर तो आप एसी चलाओ या ना चलाओ तो भी ठंडी हवाई आती है। उसके बाद फरवरी के अंदर थोड़ी गर्माहट आनी शुरू हुई थी, तो उसने ऐसा कुछ कांड कर दिया। तो मुझे तो ये लग रहा है कि उस बंदे ने जान करके गैस निकाली, उसके बाद पूरी कॉइल छील दी मेरी, ताकि कॉइल बदल के उसको कुछ कमीशन मिल जाए, क्या हो जाए। बट कहीं ना कहीं टीम तो इनकॉम्पिटेंट है ना। मेरा एसी चल रहा था, क्या इनके पास ये सारी रिकॉर्ड में नहीं होगी ट्रेल में? इतना सब कुछ अगर तुम टेक में रख रहे हो तो तुम्हारे पास सारी ट्रेल्स में सब कुछ तो लिखा होगा कि तुम्हारा बंदा आया था इस डेट को, उसने कॉइल रिपेयर करने की कोशिश करी, कॉइल रिपेयर करने की कोशिश क्यों करी। एसी तो चल रहा होगा ना, पर अभी एसी नहीं चल रहा है, तो कहां पर गलती आ रही है, किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। यार बच्चों वाली बातें हो रही है यहाँ पे। मैं पर्सनली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। मैं बिजनेस केस स्टडीज बनाता हूं इस चैनल के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने नो ब्रोकर के ऊपर बनाई थी, आप लोगों को बहुत सपोर्ट आया और कहीं ना कहीं नो ब्रोकर वालों ने बात भी सुनी। उनका जो ऑपरेशंस का हेड था उससे मेरी डायरेक्टली बात हुई, उसने बोला कि हम सिस्टम्स को और इंप्रूव करेंगे। उसका ऐसा कहना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की और प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही गई, बाकी उनका कहना था औरों का भी किया। मैं पर्सनली बताऊं, ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मैंने ऑन साइट गो से भी सर्विस ली है और मैं ऑन साइट गो से सेटिस्फाइड था। मैं ये नहीं कह रहा कि कई लोगों के साथ स्कैम नहीं हुआ होगा यहाँ पे, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे टीवी के अंदर कुछ दिक्कत आई थी, उन बंदों ने सही करके दिया ईमानदारी से। कोई उल्टे सीधे कांड नहीं थे कि भाई ये कर लो वो कर लो वो कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे टेक्निकली साउंड बंदों को इतनी दिक्कत आ रही है, इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को ऐप बेस कर दिया है, ये कहीं एक बड़ा स्कैम क्रिएट तो नहीं हो रहा है? देखो मेरा तो सीधा सा लॉजिक ये था, मैंने पहले इनको कांस्टेंट मौके दिए, अब मैंने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है। जो लोग हमको यहाँ तक देख रहे हैं, जो अपने बंदे हैं, प्लीज ट्विटर पे जाओ और इस वीडियो को शेयर करो। स्कैम रिपोर्टेड 300 करोड़ स्कैम डालो इनके ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इनको टैग करो, स्टोरीज के अंदर वीडियोस के अंदर टैग करो। तो ज्यादा से ज्यादा इनके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ज्यादा से लोगों को पता लगना चाहिए ये स्कैम क्या चल रहा है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में देख लेना, और भी मेरे जैसे लोग होंगे जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो ये आवाज उठानी बनती है। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लूंगा? कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप मैं लीगल केस लूंगा। मैं लूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं, सीधी सी बात ये है। तो मैंने बहुत मौके दे दिए, बहुत कुछ कर लिया। इनकी इनकॉम्पिटेंसी मेरे 3 महीने खराब हुए। ठीक है ना, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल चल रहा है। ठीक है भाई, मेरे घर में मल्टीपल एसी है, मल्टीपल रूम है, मैं आराम से सो सकता हूँ किसी और कमरे में। पर कोई एक बंदा जिस बेचारे के पास एक ही एसी है, ये तो उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। तो भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एक छोटा सा काम है, वनएसिस को इंस्टाग्राम पे टैग करो, स्टोरीज के अंदर डालो। जो अगर आप इनके फाउंडर को जानते हो या लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो तो उनको जरूर टैग करो, ताकि उनको ये प्रॉब्लम पता लगे कि कितना बड़ा टेक्निकल ग्लिच है, कितना बड़ा ऑपरेशनल फेलियर है इनके अंदर। अगर आप इनके फाउंडर को जानते हो या फिर लिंक्डइन पे उनको ढूंढो, उनको टैग करो, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे कि टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल पे कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। शायद इसी चक्कर में कंपनी लॉस भी बियर कर रही है। ट्विटर के ऊपर जाके भी इनको टैग करो और हैशटैग यूज करना हमको 300 करोड़ क्या। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज अगर इनकी टीम काम करना चाहती है, मेरे अलावा जितनी कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स आई है सबको रिजॉल्व करना होगा। नेक्स्ट स्टेप तो वरना मैं लूंगा ही लूंगा।